और कहते टीवी के सामने भी बैठकर बोलो तो वो सुनता है। आज मैं भी प्रैक्टिकल करके देखती हूँ और अपने भाई के बेटे के लिए मैंने वहीं पर प्रार्थना करी और कह दिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगी, बस उसका जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। बस एक दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वां दिन पूर्ण हुआ। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पहला सोमवार पूरा हुआ और उसका फोन आ गया कि मेरा सरकारी जॉब लग गया। ये शिव है, ये शंकर। खुश? बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करुणा। आप क्या देगा वो? आपका विश्वास। अगर हम कहते हैं भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तो अगर कथा में आए हो, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो तो कथा में जाकर बैठो तो सुनो। और अगर कथा में जाकर बैठकर अगर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो। या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे वहीं से लौट कर वापिस डर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी भी इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं, उसका दोष है, मारा उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जैसे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की हो। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर
समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि में माता पार्वती के साथ साथ मतलब 9 दुर्गा आदिशक्ति और माँ जगत जननी की पूजा के साथ साथ शिव जी की भी पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो हमारी जो माँ हैं और हमारे शिव बाबा हैं, महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा से सारे कष्ट हमारे दूर होते चले जाएं और हम अपनी ज़िंदगी में स्मूथली आगे बढ़ सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।